यह सत्य घटना गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण पत्रिका वर्ष 1970 अक्टूबर माह के अंक के पढ़ो समझो और करो स्तंभ से लिया गया है। गौ सेवा और भगवान नाम के प्रभाव से असंभव भी संभव हो सकता है। भाग्य के कुंक भी बदल जाते हैं। यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे पड़ोस में नाथलाल नाम के एक सज्जन रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी को पीठ की हड्डी का टीबी हो गया था। लगभग 2 साल से डॉक्टरों का इलाज चालू था, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हड्डी में विशेष स्राव इन्फेक्शन फैलने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि इनका ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन खतरा बहुत है। हड्डी काटना पड़ेगा, उसमें रोगी का बचना मुश्किल है, इसलिए ऑपरेशन की सलाह हम नहीं देते। श्री नाथलाल जी के घर में निराशा छा गई और उनकी बीमार पत्नी को मौत सामने नाचती दिखने लगी। इसी चिंता में श्री नाथलाल जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। 4 बच्चों की भी हालत अच्छी नहीं रही। आर्थिक स्थिति तो पहले से ही खराब थी। जो कुछ पास में था वह भी इलाज में समाप्त हो चुका था। अब तो उस कुटुंब का भविष्य अंधकार में हो गया। श्री नाथलाल जी की उस समय की चिंता का अनुमान तो वही लगा सकता है जो स्वयं इस स्थिति में पहुंचा हो। मनुष्य जब अपनी प्रयास में निराश हो जाता है, तब उसके लिए एकमात्र श्री भगवान के चरणों का सहारा रह जाता है और सौभाग्य होता है तो वह किसी तरह उसी ओर अग्रसर होता है। श्री नाथलाल जी को एक सज्जन ने कहा, भैया, जहाँ सब कुछ निष्फल हो जाता है, वहाँ श्री भगवान की दया और गौ माता की दुआ संजीवनी बूटी बन जाती है। मैं अपने जीवन में इसका बहुत अनुभव कर चुका हूँ। भगवान की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी दुख की ज्वाला के स्थान में वसंत की बहार फैल सकती है। कल से ही तुम इन नियमों का पालन आरंभ कर दो। प्रातः काल उठते ही दातुन कुल्ला करके अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 5 ढेले बनाकर 5 गौवों को खिला देना। गौ माता को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना और अपनी मुसीबत दूर होने के लिए कातर प्रार्थना करना। घर के दरवाजे पर जल भरकर रखना, जिससे उस जल को शहर में फिरती हुई गाय और दूसरे प्राणी पिएं। परंतु ख्याल रखना, बर्तन में पानी हर समय मौजूद हो। ऐसा ना हो कि पानी न होने से एक भी गाय प्यासी वापस चली जाए। तुम्हारा परिवार पुष्टि संप्रदाय श्री नाथ जी का सेवक है। इस संप्रदाय का मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम है। इस मंत्र को तुम और तुम्हारी पत्नी निरंतर जपते रहें। घर का काम करते हुए भी जप चालू रखे। श्री नाथलाल जी ने इन तीनों नियमों का पालन अगले दिन से ही अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करना शुरू किया। भगवान की दया और गौ माता के आशीर्वाद से 8 ही दिनों में शुभ परिणाम दिखाई देने लगा। रोग कम होते होते 3 महीनों में आधे से भी अधिक कम हो गया। जिस रोग के मिटने की कोई संभावना नहीं थी, जीवन की आशा टूट चुकी थी, वहां भगवान की दया से एक चमत्कार हो गया। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। भगवान और गौ माता की कृपा से दुखी परिवार ने नूतन जीवन प्राप्त कर लिया। नाथलाल जी को अब पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने उपयुक्त नियम जीवन पर्यंत चालू रखने का निश्चय किया। इस घटना को लिखने वाले श्री जादव जी खेराज भाई ठक्कर आगे लिखते हैं, कल्याण के पाठकों से मेरा नम्र निवेदन है, मेरी विनती है कि आप इसके ऊपर श्रद्धा रखें और गौ सेवा तथा भगवान नाम स्मरण को जीवन का प्रधान कर्तव्य बना ले। भगवान की दया से आपकी हर एक मुसीबत दूर होगी। जय श्री हरि। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।